Hey guys, what's up with everyone? Welcome back to one more new, interesting and knowledgeable video only on the channel पढ़ाई कॉमर्स की। आज का जो टॉपिक है विदाउट वेस्टिंग मच ऑफ अ टाइम मैं आपको बताना चाहूंगा कि बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स पार्ट 3 हम लोग आज अपलोड करने वाले हैं। तो आप पार्ट 1 एंड पार्ट 2 अगर मिस हो गया रहेगा तो यहाँ पे आई बटन पे आप क्लिक कीजिए और पार्ट 1 पार्ट 2 जरूर देखिए और उसके बाद इस वीडियो को कंटिन्यूएशन में आप देख सकते हो। इस वीडियो के अंदर हम लोग 3 टॉपिक कवर अप करेंगे, असेट्स, लायबिलिटीज एंड एक्सपेंडिचर। ये टॉपिक ऑलरेडी पार्ट 1 पार्ट 2 में हम लोग ने डिस्कस किया है, बट वहां पे हम लोग सिर्फ एक ओवरव्यू बताए थे। इस वीडियो के अंदर हम लोग असेट्स, लायबिलिटीज एंड एक्सपेंडिचर के टाइप्स, क्या टाइप्स होते हैं वो डिस्कस करने वाले हैं। तो जरूर इस वीडियो को एंड तक देखिए सो दैट आपको असेट्स, लायबिलिटीज एंड एक्सपेंडिचर के सारे टाइप्स अच्छे से समझ जाए। चलिए देखते हैं इन डिटेल ये तीनों टॉपिक। बेसिक अकाउंटिंग टर्म पार्ट 3 का जो पॉइंट नंबर 1 है वो असेट्स है। ऑलरेडी हम लोग फर्स्ट वीडियो में अपलोड कर चुके हैं। असेट्स का मतलब क्या है आप लोग अच्छे से जानते हो। असेट्स का सिंपली मीनिंग है प्रॉपर्टी विच इज ओन्ड बाय द बिजनेस। बट जब हम लोग का अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू आता है तो असेट्स को हम लोग दो अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड आउट कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ कन्वर्टेबल, आइदर इट कैन बी कन्वर्टेबल बेसिस और इट डिपेंड्स अपॉन योर बेसिस ऑफ फिजिकल एग्जिस्टेंस। तो पहले कन्वर्टेबल चेक करते हैं क्या होता है। कन्वर्टेबल मतलब होता है ऐसे असेट्स विच कैन बी कन्वर्टेड इनटू कैश। तो उसके अंदर दो कैटेगरीज आते हैं। फर्स्ट आता है फिक्स असेट्स, जहां पे आप फिक्स असेट्स को इजीली कन्वर्ट कैश में नहीं कर सकते। द रीजन इज जो फिक्स असेट्स होते हैं इट रिक्वायर्स हैवी कॉस्ट और इन्वेस्टमेंट। जो उनको परचेज प्राइस रहता है वो करोड़ों रुपए में, लाखों रुपए में एक बड़ा अमाउंट रहता है एंड इट इज नॉन रिकरिंग इन नेचर। आप बार बार रेगुलर खर्चा नहीं करते हो फिक्स असेट्स को परचेज करने के लिए। एग्जांपल्स ऑफ फिक्स असेट्स आर लैंड हो गया, बिल्डिंग हो गई। जैसे असेट्स जो है, ये जो असेट्स है वो फिक्स असेट्स है, तो इनको हम लोग इजिली कन्वर्टेबल इनटू कैश नहीं होता एंड इट स्टेज इनटू द बिजनेस फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। दूसरा असेट्स जो कन्वर्टेबल के अंदर आता है वो है करंट असेट्स। करंट असेट्स जनरली कैन बी कन्वर्टेड इनटू कैश इजीली। इट रिक्वायर्स लेस इन्वेस्टमेंट एंड आर रिकरिंग इन नेचर। रिकरिंग नेचर का मतलब है रेगुलर करते हो, आप बार बार करते रहते हो, बिजनेस वो बार बार असेट्स क्रिएट करता रहता है। एग्जांपल ऑफ करंट असेट्स वुड बी स्टॉक, डेटर्स जो हम लोग ऑलरेडी पार्ट 1 या पार्ट 2 में बता चुके हैं, एंड कैश इन हैंड, कैश एंड बैंक। ये सारे असेट्स हमारे क्या होते हैं, करंट असेट्स विच डिपेंड्स अपॉन द कन्वर्टेबिलिटी। अब असेट्स का जो दूसरा पार्ट है दैट इज फिजिकल एग्जिस्टेंस। इन इसको जानना भी आपको बहुत ज्यादा जरूरी है बिकॉज द सर्टन असेट्स कैन बी क्लासिफाइड एज टेंजिबल असेट्स एंड सर्टन असेट्स आर कॉल्ड एज इनटेंजिबल असेट्स। तो जो असेट्स टेंजिबल होते हैं इट कैन बी सीन, टच एंड फील। आप उसको देख सकते हो, छू सकते हो और महसूस कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पे जो लैंड है इसको आप देख सकते हो, छू सकते हो, तो लैंड इज tangible assets. Stock, again stock is an tangible asset since it can be seen, touch and feel कर सकते हो। जो assets दिखते नहीं है, which assets cannot be seen, touch और feel, आप देख नहीं सकते, छू नहीं सकते और महसूस नहीं कर सकते, उन assets को हम लोग बोलते हैं intangible assets। Such as कंपनी का जो गुडविल है वो आपको दिखता नहीं है, कंपनी का जो ब्रांड है वो आपको दिखता नहीं है, बट इट हैज टू बी वैल्यूड। कंपनी जो पेटेंट करवाती है ये भी आपको दिखता नहीं है। कंपनी डिस्कवर करती है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट करती है, तो कंपनी को पेटेंट करवाना पड़ता है, उनके प्रोसेस, उनके सिस्टम, उनके प्रोडक्ट। तो ये सारे चीजें आपको दिखते नहीं है, बट दे आर द असेट्स ऑफ द कंपनी विच फॉल्स अंडर इनटेंजिबल असेट्स। कंपनी का गुडविल रहता है मार्केट में, कंपनी के पेटेंट रहते हैं मार्केट में, कंपनी कॉपीराइट्स बनाती है। फॉर एग्जांपल जो ऑथर रहते हैं, बुक पब्लिश करते हैं, उनका उस बुक पे अधिकार रहता है, कॉपीराइट रहता है। तो उन असेट्स को हम लोग क्लासिफाई करते हैं इनटेंजिबल के अंदर।
जो पॉइंट नंबर 2 है हमारा बेसिक अकाउंटिंग टर्म पार्ट 3 के वीडियो के अंदर, उसमें है लायबिलिटीज। ऑलरेडी लायबिलिटीज हमको पता है, लायबिलिटीज का मतलब है एनी अमाउंट विच इज पेएबल बाय द बिजनेस टू अदर पर्सन और अदर कंपनी और एनी पार्टी। जो भी अमाउंट पेएबल आता है उसको हम लोग बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर क्या बोलते हैं, लायबिलिटीज। तो इसके अंदर दो टाइप आता है, वन इज कॉल्ड एज फिक्स लायबिलिटी और दूसरा इज कॉल्ड एज करंट लायबिलिटीज। फिक्स लायबिलिटीज जनरली कंपैरेटिवली आप याद रख सकते हो फिक्स असेट्स के जैसे होती है, विच रिक्वायर्स अ लार्ज अमाउंट टू बी पेड, बड़ा अमाउंट होता है पे करने के लिए, एंड विच इज नॉन रिकरिंग इन नेचर। ये लायबिलिटी आप तभी पे करते हो जब कंपनी वाइंड अप हो जाती है या तो बहुत सालों के बाद आप इसको पेमेंट करते हो। तो जो भी लायबिलिटीज आफ्टर सर्टेन पीरियड नंबर ऑफ इयर्स 5, 10, 15 इयर्स के बाद जो पेएबल होता है उसको बोलते हैं हम लोग फिक्स लायबिलिटीज। दूसरा जो पॉइंट आता है लायबिलिटीज के अंदर के टाइप का, वो है करंट लायबिलिटीज। तो करंट लायबिलिटीज क्या होता है, विच रिक्वायर्स अ लेस अमाउंट कंपैरेटिवली फिक्स लायबिलिटी से छोटा अमाउंट रहता है, एंड विच इज रिकरिंग इन नेचर, बार बार करते हो। फिक्स लायबिलिटीज का एग्जांपल क्या होगा, कैपिटल इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ फिक्स लायबिलिटीज द विच ओनर हैज इन्वेस्टेड। तो जो कैपिटल होता है, बैंक लोन होता है, बड़ा बड़ा बैंक लोन होता है करोड़ों रुपए का, जो 15, 20, 25 साल तक चलता है, दैट कैन बी कॉल्ड एज फिक्स लायबिलिटीज। करंट लायबिलिटीज का एग्जांपल है क्रेडिटर्स। ऑलरेडी ये पॉइंट हम लोग बता चुके हैं पार्ट 2 के अंदर। क्रेडिटर्स हो गया, बैंक ओवरड्राफ्ट फैसिलिटीज आती है करंट अकाउंट के ऊपर। तो ये जो लायबिलिटीज है वो करंट लायबिलिटीज है, बिकॉज ये आप बार बार रेगुलरली करते रहते हो और इसके जो अमाउंट है एज कंपेयर टू फिक्स लायबिलिटीज से कम रहते हैं। बेसिक अकाउंटिंग टर्म पार्ट 3 का जो लास्ट टॉपिक है वो है एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर जनरली हम जैसे जानते हैं एक्सपेंस है, जिसका मतलब होता है बिजनेस का खर्चा। अगर कंपनी खर्चा करती है तो उसको हम लोग अकाउंटिंग वर्ड बोलते हैं एक्सपेंस या एक्सपेंडिचर। तो एक्सपेंडिचर के 3 टाइप है, वन इज कॉल्ड एज कैपिटल एक्सपेंडिचर, वन इज कॉल्ड एज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, एंड थर्ड वन इज कॉल्ड एज डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो चलिए देखते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता है। अगर कंपनी खर्चा दैट इज एक्सपेंस का एक बड़ा अमाउंट देती है, पे करती है, जिसका बेनिफिट बिजनेस को आने वाले सालों में 5, 10, 15 सालों में मिलता रहेगा, ऐसे खर्चे को हम लोग बोलते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर। इन सिंपल वर्ड इट इन्वॉल्व्स लार्ज अमाउंट और हैवी अमाउंट इन्वॉल्व होता है और जिसका बेनिफिट बिजनेस 5-10 ईयर्स में उठा सकती है। फॉर एग्जाम्पल परचेज ऑफ लैंड, अगर कंपनी जमीन खरीदती है, इन्वेस्टमेंट करती है जमीन के अंदर, देन दैट पर्टिकुलर एक्सपेंस जो कंपनी पे करती है दैट इज कॉल्ड एज कैपिटल एक्सपेंडिचर। कंपनी ये खर्चा बार बार रेगुलर नहीं करती है। नेक्स्ट आता है हमारा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। इसके अंदर जो अमाउंट है वो कंपैरेटिवली कम अमाउंट रहता है, इट इन्वॉल्व्स अ लेस अमाउंट और जिसका बेनिफिट 1 साल के अंदर कंपनी उठा लेती है। फॉर एग्जाम्पल पेमेंट ऑफ सैलरी, पेमेंट ऑफ रेंट, ठीक है, डिविडेंड देना, इंटरेस्ट पे करना, आर ऑल रेगुलर इन नेचर एंड ऑल आर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर फॉर द कंपनी। जो थर्ड आता है वो है डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ये जो खर्चा है वो स्पेशली ट्रीटेड एज रेवेन्यू होता है, बट इसका बेनिफिट मोर देन 1 ईयर तक कंपनी को मिलता रहता है। भले वो खर्चा इस साल कर रही है बट उसका बेनिफिट आने वाले 1-2 साल के लिए मिलता रहता है। फॉर एग्जाम्पल अगर समझो कोई कंपनी हैवी एडवर्टीजमेंट कर रही है अपने प्रोडक्ट के लिए, ठीक है, तो उसका बेनिफिट ऑफकोर्स है नेक्स्ट ईयर भी मिलेगा। दैट्स द रीजन हैवी एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस जो है इज कॉल्ड एज डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो ये रहा आज का वीडियो जिसके अंदर हम लोग ने असेट्स का टाइप, लायबिलिटीज और एक्सपेंडिचर का तीनों टाइप हम लोग ने कवर अप किया है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया रहेगा तो आप जरूर लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करना ना भूले, सो दैट जब भी हमारे चैनल का वीडियो अपलोड हो तो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम आईडी पे फॉलो कर सकते हैं। इंस्टाग्राम आईडी है पढ़ाई कॉमर्स की, सेम नेम पे जो हमारा चैनल नेम है। आप हम लोग को फेसबुक पे भी फॉलो कर सकते हैं एंड आप अपने सारे फ्रेंड सर्कल के साथ ये वीडियो शेयर करें।
टिल देन, टेक केयर,